So hopefully you all are able to see the screen. Is this okay for everyone? दिख रहा है ना आप लोगों को? So मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? पॉलीमर केमिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इंपॉर्टेंट क्या है। यहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में दो ही तरह के न्यूमेरिकल हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है, वेट एवरेज सिस्टम और नंबर एवरेज सिस्टम। फाइन। सेकंड है, कोई भी मोनोमर आपसे पूछा जा सकता है पॉलीमर का। थर्ड आपके पास पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन पॉलीमर है, विच वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना, इस तरीके से। या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें कोई पॉलीमर बनाया होगा और पूछेगा कि पॉलीमर की सही रिप्रेजेंटेशन क्या है। लास्ट वन यूजेस पे ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें से और इन तीन चीजों में से है। दैट्स इट, ठीक है। ये आते भी हैं तो बहुत रेयर, हमारे पेपर में कभी देखने को नहीं मिला, बट आप लोगों ने जितना मैंने करवाया है उतना करना ही करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू द बेसिक पार्ट। मैं फटाफट से इसको रिवाइज करवाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हो। पॉलीमर की क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि सोर्स के बेस पे नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड होते हैं। क्रॉस लिंक्ड को हम नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। इसको आप कॉपी में साथ में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब रिएक्शन, किस बेस पे पॉलीमर बनता है, तो ये आगे दो तरह के हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। उसके बाद बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये चार तरह के हैं, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये वाला पार्ट और जो ये पार्ट मैंने लिखा है ऑलमोस्ट ये सेम है, क्योंकि एडिशन पॉलीमर को ही चेन ग्रोथ पॉलीमर माना जाता है और कंडेंसेशन को ये लोग लिखते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो नेम ही है, बनने का तरीका है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। चेन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर एडिशन पॉलीमर होता है जो बार बार ऐड करके लंबी सारी चेन बनाता है, ठीक है। और जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि नेचुरल पॉलीमर है तो नेचर से मिलेंगे, है ना, और जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है वो हमें किससे मिलते हैं, अगर हम लैब में जाके कोई वर्क करते हैं ऑन नेचुरल पॉलीमर्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और इसमें आपको मैंने रेयन का एग्जांपल बताया था, सेलुलोज नाइट्रेट का बताया था, ठीक है, बड़े सारे हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारे पास क्या आता है, जो मैन मेड होते हैं, प्योरली जो मैन उनको लैब में सिंथेसाइज करता है, नेचर के साथ उसका कोई भी कंसर्न नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रहे। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एग्जाम्पल्स का, जहां से बहुत सारे एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर आप म्यूट है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन पूछने में, तो आप मेरे को साइड बाय साइड मैसेज कर सकते हैं कि मैम डाउट आ रहा है, तो मैं बीच में स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज आप यहीं से ही मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीनियर पॉलीमर लंबा पॉलीमर होता है जो सीधा सीधा चेन में जुड़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन, फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, मतलब जितने भी हमारे इथीन वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल पैन हो गया, ठीक है, मतलब डबली बॉन्डेड जितने भी थे ना हमारे पास इथीन बेस्ड, वो सारे के सारे लीनियर पॉलीमर होते हैं, एक चेन में चलते हैं। ब्रांच्ड में क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ ब्रांचिंग करनी शुरू कर देते हैं, जैसे इसकी ब्रांच बन गई, इसकी इसकी आगे की आगे, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस लिंक्ड, जो एक दूसरे के साथ चेन बनाते हैं 3D नेटवर्क में।
तो याद रखना है, अगर 3D चेन्स बने उसको क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स नहीं याद करने की जरूरत। उसके बाद आता है किस तरीके से पॉलीमर बनता है। पॉलीमर बनने के दो तरीके हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में जब एक ही मोनोमर बार बार रिपीट होता जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर। और इसमें हमारे पास, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उस मोनोमर में और वो मिलके कोई पॉलीमर बनाए, तो ये जाहिर सी बात है, दिस इज ऑब्वियस थिंग कि वो एडिशन पॉलीमर ही होगा। ये याद रखना, ये ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल इथीन है तो इथीन से पॉलीथीन बन रहा है, ये भी प्रोपाइन है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, पॉलीप्रोपाइलीन। जैसे मैं आपको इसका लिख के दिखाऊं, मोनोमर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट वो सारे किसके बेस पे चलते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास एडिशन के बेस पे चलते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, इसके दो तरीके के टाइप हैं आगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है कि अगर हमने होमोपॉलीमर लिखा उसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, होमोपॉलीमर का मतलब है कि सेम, होमो मीन्स सेम, एंड कोपॉलीमर में जो दो मोनोमर जुड़ेंगे वो मोनोमर डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मोनोमर्स डिफरेंट होंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इथीन को इथीन के साथ कंबाइन करूं, बहुत सारी इथीन मॉलिक्यूल्स लूं, तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनता है। यस, ये बनेगा पॉलीइथीन। तो ये कौन सा पॉलीमर हुआ, होमो, क्यों, क्योंकि एक ही मोनोमर है इसमें लिया हुआ। और कोपॉलीमर में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के, ठीक है। उसके बाद देखिए, होमोपॉलीमर के एग्जांपल जैसे पॉलीथीन हो गया, कोपॉलीमर जैसे बोना एस बोना एन। कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है, देखिए, BUNAS का मतलब होता है ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन का मतलब देखो, 1 2 3 4, डायाइन का मतलब दो बार डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ब्यूटाडाइइन आप लोगों ने लेना है, और ब्यूटाडाइइन के बड़े सारे यूनिट किसके साथ कंबाइन कर जाते हैं, स्टाइरीन के साथ। स्टाइरीन क्या होता है, देखो, बेंजीन के ऊपर अगर मैं ये लगा दूं तो ये क्या बन जाता है, स्टाइरीन। ये दोनों चीजें मिलके मेरे को इस तरीके का पॉलीमर बना के देंगी जिसको मैं बोलूंगी बोना एस, ठीक है। तो जब दो अलग अलग मोनोमर जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो पॉलीमर, ठीक है। चलिए, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे पास, जब हमारे पास कोई भी दो पॉलीमर मिले, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट वन ये है, देखिए एक बार इसको, देखिए मैंने ये ले लिया, हेक्सा मिथाइलिन डायाअमीन, 6 बार ये लिखा, 2 बार ये लिखा, हेक्सा मिथाइलिन डायाअमीन। और जब एडिपिक एसिड इसके साथ मिलता है तो हम लोग वाटर एलिमिनेट कर देते हैं और मेरे पास नाइलॉन 6 बन जाता है। तो जब कुछ भी एलिमिनेट होगा उस कंडेंसेशन, उस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहां से जो क्वेश्चन आता है प्लीज फोकस करिएगा कि जो टेरेलिन है, बहुत बार पेपर में आता है, जो टेरेलिन है, टेरेलिन का मोनोमर बताइए कौन कौन सा है। टेरेलिन एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है, ये भी बताना होता है। या फिर इसका अनदर नेम क्या है, इसका नाम क्या है, और डेक्रॉन। ये 3 क्वेश्चन हजारों बार पेपर में आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने फोर्सेस के बेस पे 4 तरह के पढ़ाए थे आपको। इलास्टोमर पढ़ा दिया था, जैसे रबड़ की तरह कुछ भी हो, है ना, इलास्टोमर में। और इनकी फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं, सबसे वीकर फोर्सेस है इसमें। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है इसमें। फॉर एग्जाम्पल बोना एस बोना एन और नियोप्रेन, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स,
फाइबर जो है, फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, फोर्स ज्यादा होता है इनका, ठीक है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर मैंने आपको पढ़ाया था डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकती हैं। ये दो तरीके के फोर्स जो है वो फाइबर के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ये सीधा याद कर लो, पॉलीअमाइड और मेरे पास जो पॉलीएस्टर है वो सारे के सारे फाइबर में आते हैं। और एक चीज और आपको बताऊं, जितने भी नाइलॉन वाले पॉलीमर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे पॉलीअमाइड है। अमाइड का मतलब CONH2, ये अमाइड होता है। तो इस तरीके की लिंकेज हर एक नाइलॉन में प्रेजेंट होती है, तो वो सारे के सारे पॉलीअमाइड होंगे। तो इसको सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास नाइलॉन किस तरीके का पॉलीमर है। नाइलॉन एक पॉलीअमाइड है। और टेरिलिन के मैंने क्वेश्चन बताए थे, टेरिलिन का एक क्वेश्चन और है जो आ सकता है पेपर में, कि टेरिलिन जो है एक पॉलीएस्टर है, एस्टर लिंकेज होती है इसमें। ये 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन याद रखिएगा, ये डेफिनेटली पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको इस तरीके के क्वेश्चन। उसके बाद थर्मोल प्लास्टिक, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था। इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखिए, ये इंटरमीडिएट होती है इलास्टोमर और फाइबर के बीच में। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखनी है पेपर के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि अगर आप किसी भी पॉलीमर को हीट करते हैं, हीट करने से जो उसकी शेप बन गई, ठीक है, और वो हार्ड हो जाता है, और वो पॉलीमर जो हीट करने के बाद शेप आई, वो ही शेप उसकी फाइनल शेप है। ऐसा नहीं है कि हीट एलिमिनेट करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी या फिर वो दोबारा से अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बस आप लोगों ने याद क्या करना है, एग्जाम्पल करनी है, ये दोनों याद रखना। हमारे पास बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये तीनों ही एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग पॉलीमर में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों क्वेश्चंस इस पेपर इसमें से आते हैं पेपर में। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कितने तरह की रिएक्शंस है जिससे हमारा पॉलीमर बनता है। दो तरीके की, या तो एडिशन करके बना लो, तो वो एडिशन वाली रिएक्शंस को मैं क्या बोलूंगी, एडिशन रिएक्शंस, या फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शंस जिससे हम पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन वाले सारे कैसे होंगे, चेन वाले। ये मैंने बताया है आपको। कंडेंसेशन वाले कैसे होते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज सारी समझा दी थी कि एडिशन में सारे के सारे अल्कीन आएंगे। और एक चीज और आप याद रखिएगा, वैसे कभी भी आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी सुनने के लिए एक बार आप याद रखो कि पॉलीमराइजेशन हमेशा फ्री रेडिकल या आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपको अच्छे से ऑर्गेनिक में समझ आएगा कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं या कैसे। उसके बाद आ गया प्रिपरेशन मेथड, ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको क्वेश्चंस पे लेके जाती हूँ। एडिशन वाले मैंने क्या बताया था, जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जितने भी इथीन बेस्ड पॉलीमर्स हैं वो सारे के सारे एडिशन में आते हैं। ये किया है ना हम लोगों ने। तो चलिए जी, देखो, पॉलीइथीन, टेफ्लॉन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ऑरलॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना, मैंने उस दिन आपको और भी पढ़ाए थे 3-4, वो आप सारे बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो पॉलीइथीन है वो 2 तरीके की है, ठीक है। जो भी पॉलीथीन हमें मिलती है, पॉलीमर बनता है, वो 2 तरीके का बनता है। पहला लो डेंसिटी पॉलीथीन और द सेकंड वन इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन है तो उसका रिवर्स याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, कि लिखने में लो डेंसिटी है बट उसका टेम्परेचर भी हाई, उसका प्रेशर भी हाई। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का मैंने बताया था याद करने का तरीका, कि ये दोनों ही लो होंगे, फाइन।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है ये पेपर में आती है कि ये लो डेंसिटी पॉलिथीन के लिए हमें डाया ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड कोई कैटलिस्ट चाहिए, तभी ये बन सकता है। और हाई डेंसिटी पॉलिथीन के लिए क्या चाहिए था, हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। ये आंख बंद करके मतलब आप लोगों को मतलब फिंगर टिप्स पे ये चीजें याद हो जो मैं स्टार बता रही हूँ, बाहर से पेपर नहीं आएगा, ये श्योरिटी है मेरी, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, और हम जितनी भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी वो पेपर में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ये श्योरिटी है। जिगलर नेटा कैटालिस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला बहुत बार पेपर में आता है कि कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला है इसका। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एक चीज और समझिए कि जो लो डेंसिटी पॉलिथीन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सारा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ये बेचारा सीधा सीधा मॉलिक्यूल है, मतलब ये बिल्कुल लीनियर बनेगा, और ये हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड। जितनी कॉम्प्लिकेशन है वो सारी स्ट्रक्चर में होंगी, टेम्परेचर भी हाई, प्रेशर भी हाई, ब्रांचिंग भी इसमें ज्यादा, है ना। केमिकली ये इनर्ट होता है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेफ्लॉन क्या होता है, ऑलरेडी हमने किया था, CF2 ठीक है, जैसे इथीन लिखते हैं ना हम, तो इथीन में अगर मैं इन दोनों जगह पे क्या लगा दूं, फ्लोरीन, तो मेरे पास क्या बन गया, ये टेफ्लॉन बन गया, ठीक है। तो टेफ्लॉन में जो कैटलिस्ट हम लेते हैं वो क्या है हमारे पास, हमें कोई भी फ्री रेडिकल यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैंने H2O2 ले लिया, या फिर मैंने बेंजॉइल पर ऑक्साइड ले लिया, है ना, तो कुछ भी फ्री रेडिकल इसका बन जाता है आराम से, या फिर परसल्फेट। तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसको यूज कैसे करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं उसकी लेयर के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक ये इंपॉर्टेंट था। लेट अस टेक योर डाउट्स कि किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो वी विल सी। सो नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज PVQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाट इज PAN, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी थी, एंड दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू सेलेक्ट व्हाट इज PAN। इट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। एंड व्हाट इज द मोनोमर, इसका मोनोमर पूछ लेते हैं पेपर में क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखो एग्जांपल्स जो दिए हैं, ऑर्लॉन या एक्रिलॉन, इसका नाम ही है, ये एग्जांपल्स नहीं है। बुक्स अलग अलग चीजें बताती हैं, जैसे इस स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल लिखा, पर कई जगह पे इसी को ऑर्लॉन बोल दिया जाता है, इसी को ही एक्रिलॉन बोल दिया जाता है। तो ये 3 नाम है जिसमें से पेपर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कि अनदर नेम क्या है इसका, पेन का। और पेन किससे बनता है, पेन बनता है एक्राइलोनाइट्राइल से, या फिर विनाइल सायानाइड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि कई बार पेपर में अगर ये नाम आ जाए या ये आ जाए हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो दोनों ही नाम आपने याद रखने हैं। ओके, तो लेट अस डू द नेक्स्ट पॉलीमर, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में देखो मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था कि कोई भी 2 चीजें मिक्स करोगे तो कुछ एलिमिनेट होगा, है ना। तो सबसे पहला पॉलीमर जो है हमारे पास टेरेलिन, जिसको हम डैक्रोन भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दी है कि इसमें से 5 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका पॉलीमर कौन सा है, ये डैक्रोन जो है वो बनता किस चीज से है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका मोनोमर कौन है, इथेनिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथेलिक एसिड, इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो हमारे पास कौन सा पॉलीमर बन जाता है, डेक्रोन, ठीक है। क्या बनता है, डेक्रोन। अब देखो कैसे बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, ये वाली बेंजीन रिंग, इसको मैं क्या, इसको ऐसे लिख के दिखा दूं आपको, COOH, और इधर वाली साइड भी COOH, ऐसे ही था। बेंजीन रिंग के आसपास ये चीज है, अगर मैं यहां से OH ले लूं और यहां से H निकाल दूं तो क्या बनेगा,
सेम इधर वाली साइड पे भी कुछ ना कुछ जाएगा। अब देखना ध्यान से, CH2 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 CH2, क्या लग गया इसके साथ, O O, फिर CO CO, फिर क्या है ये सारी की सारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, फिर उधर वाली साइड CO, फिर इसके साथ भी तो इधर वाली साइड इथिलीन ग्लाइकोल है ना, ये तो पॉलीमर में 50 बार जुड़ता जाएगा, जिसमें से हम फिर ये निकाल देंगे। तो इसका मतलब जो ये सारी चीज है वो क्या बन गई, डेक्ट्रॉन। कई बार ये क्या करते हैं, ऐसा आपको 4 स्ट्रक्चर दे देगा जिसमें से बोलेगा कि बताओ जी डेक्ट्रॉन का सही स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपको एग्जैक्टली रिएक्शन नहीं भी याद, बट आपको ये पता है कि रेक्टेंट हम इस तरीके से लिख रहे थे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा देख के कि ये हमारे पास राइट आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ टेरेलीन, ये है इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड। टेरेलीन को और किस नाम से जानते हैं, डेक्रोन से। ये कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों पॉलीमर्स को मोनोमर्स को देखते हुए क्या ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, ये कोपॉलीमर है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में फ्रेम आउट हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, पॉलीअमाइड। मैंने आपको ये बताया था, याद करो कि पॉलीअमाइड का मतलब CONH लिंकेज हमारे पॉलीमर में देखने को मिलेगी, और इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, अमाइड। और मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था कि जितने भी नाइलॉन वाले हैं उसमें सभी में क्या होगा, अमाइड लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद पॉलीएस्टर मैंने क्या बताया था, याद है आपको, टेरेलीन। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या था, बेकेलाइट। ये चीजें है ना। चलिए, नाइलॉन 6 बनाने का तरीका क्या है, नाइलॉन 6 बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, हेक्सा मिथाइलिन। बेटा CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, ये रट्टा नहीं मारना, CH2 क्या है, मिथाइलिन। ठीक है, कितनी बार लिखा, 6 बार, तो हेक्सा मिथाइलिन। 2 बार NH आ गया तो मैं इसको क्या लिखूंगी, डायाअमीन। COH बीच में CH2 4 बार है, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। पहली बात तो दोनों मोनोमर अलग अलग है, तो ये क्या है, कोपॉलीमर। इसमें से जब आप ज्वाइन करते हो वाटर एलिमिनेट होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। और जब दो चीजें मिक्स हो जाती हैं और बीच में CONH लिंकेज जनरेट हो रही है, तो ये पॉलीअमाइड भी है, ये हमें पता है। तो नाइलॉन 6 किस मोनोमर से बनता है, क्वेश्चन देखिए, इसका मोनोमर क्या है, ये कौन सा पॉलीमर है, ठीक है। और इसका यूज भी आ सकता है, क्योंकि ब्रश के जो हमें जिससे हम ब्रश करते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट है ब्रिस्टल्स, वो किससे बनते हैं, वो नाइलॉन 6 से। ये इंपॉर्टेंट है, और 4-5 बार ना, बड़े बार इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ये क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस में। तो इस स्लाइड से ये 4 क्वेश्चन बनते हैं जो आप पढ़ोगे, ठीक है। अगर मेरी तरीके से पढ़ोगे, यकीन मानिएगा पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा। एक्सेप्ट ये मैं मान सकती हूँ कि कोई कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो वो 2-4 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे चाहे हो जाए, पर अदरवाइज किसी भी पोर्शन में आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, नाइलॉन 6। अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मोनोमर कौन सा है, मोनोमर कौन सा है इसका, कैप्रोलैक्टम। कौन सा मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तब नाइलॉन 6 बनता है। नाइलॉन 6 कौन सा पॉलीमर है, पॉलीअमाइड पॉलीमर है। एक ही मोनोमर बार बार जुड़ रहा है, तो ये मेरे पास किस तरीके का पॉलीमर होगा, बताओ, ये है होमोपॉलीमर। ठीक है, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स नहीं कोई जुड़ रही, एक ही मोनोमर है जो बार बार हम जोड़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसका फैब्रिक्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से सिर्फ ये आ सकता है कि ये पॉलीअमाइड है, ये होमोपॉलीमर है, ये कैप्रोलैक्टम से बनता है, और किस वे से बनता है, जब हम उसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद है पॉलीएस्टर। ऐसे पॉलीमर जब हम दो मोनोमर्स को जोड़ दें और उनको जोड़ने के बाद अगर हमारे पास एस्टर लिंकेज बीच में बन जाए तो हम क्या, एस्टर लिंकेज क्या होती है, देखो एसिड क्या होता है, COOH, इसका H निकाल दो, इसकी जगह पे R लगा दो, ये होता है एस्टर। तो अगर मेरे पास एस्टर लिंकेज बन गई तो उस पॉलीमर को मैं क्या बोलूंगी, कंडेंसेशन पॉलीमर। और वो किस तरीके का पॉलीमर होगा, पॉली एस्टर बेस्ड। ठीक है, अब देखिए डेक्रॉन और टेरेलिन आ गया ना, वही चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी हर जगह पे पता नहीं कितने पेपर्स में पूछा गया है। इसके मोनोमर कौन है, इथेलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड। और कैटलिस्ट कौन है, ये एडवांस बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले। जो लेक्चरर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप ये खुद सोच सकते हैं कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ये चीजें आपके नॉर्मली बुक्स में नहीं है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगर आप ये मास्टर कैडर वाला सिलेबस भी सारा पढ़ लेते हैं तो आपको स्पेशली कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चलिए, कैटलिस्ट है जिंक एसीटेट प्लस एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये मैंने बनाने का तरीका लिखा है, ये इथिलीन ग्लाइकोल है, ये हमारे पास टेरिथैलिक। एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं पे भी एसिड ग्रुप है ना, जैसे COOH, ये हमेशा H पॉजिटिव निकालेगा। तो H पॉजिटिव निकालने के बाद ये चीज बन जाती है नेगेटिव, है ना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे COOH, तो OH इसका ऐसे निकाल देते हैं, जो गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। एसिड हमेशा H देता है, तो H निकालने के बाद ये मॉइटी बनती है। तो इसका मतलब इसका H निकलेगा और अल्कोहल का OH निकला। तो आप देखो बेंजीन रिंग सेम, COO COO सेम आ गया, CH2 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 CH2, इस साइड पे O। तो सेम इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डेक्रॉन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हेलमेट्स बनते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, कि जितने भी सेफ्टी हेलमेट्स हैं वो हमारे पास डेक्रॉन या टेरेलिन से बनते हैं। हो सकता है पेपर में पूछा जाए, है ना, इसको पढ़ लो। चलिए, उसके बाद हमारे पास है बेकेलाइट। बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसका एग्जाम्पल है। और हमारे पास अगर इन दोनों को हम जोड़ें, और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर ये लीनियर लीनियर आपस में जुड़ते जाएं तो नोवालैक बनेगा, और अगर लीनियर वाला, ठीक है, 3D में आपस में जुड़ता जाए, ऊपर नीचे चेन बना ले, तो बेकेलाइट बनता है। ठीक है, मतलब अगर ऑर्थो प्लस ऑर्थो प्लस ऑर्थो जुड़े, मैं दिखाऊंगी फोटो, तो वो नोवालैक बन जाता है। अगर ऑर्थो प्लस पैरा जुड़े, 3D स्ट्रक्चर बना ले, तो वो बेकेलाइट बन जाता है। कैसे, देखो मैंने फिनोल लिया, फिनोल में मैंने फॉर्मेल्डिहाइड डाल लिया, फॉर्मेल्डिहाइड डालने के बाद ये रिएक्शन एसिड में भी बच्चे हो सकती है, ये बेस में भी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कैटालिस्ट के बेस पे पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। ठीक है, और मैं ये काम लैब में करती हूँ, तो मेरे को इस चीज का आइडिया है कि ये दोनों मीडियम्स में हो सकती है। अगर कहीं किसी बुक में आपको एक मीडियम दिया है वो गलत होगा, ये एसिड में भी मिल सकता है, ये बेस में भी हो सकता है। अब ये देखो, फिनोल में ये पोजीशन जो बिल्कुल इसके साथ वाली है बच्चे, ये ऑर्थो होता है, ये ऑर्थो है। जो इसके सामने वाला लिंकेज होगा, देखो अगर मैं इसको 1 लिखूं, 2, 1-2 लिंकेज होता है ऑर्थो। और अगर देखो 1 2 3 4, जो 1-4 लिंकेज आपस में बनती है उसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो भी यहाँ बन रहा है, यहाँ पैरा भी बन रहा है ना। तो अगर तो सारे ऑर्थो ऑर्थो कंबाइन करें, देखो ऑर्थो ऑर्थो आपस में जुड़ते जाएं, तो वो बनेगा नोवालैक। और अगर हमारे पास ऑर्थो प्लस पैरा किसी भी तरीके से ये जुड़ते जाएं, 3D स्ट्रक्चर बन गया, इसको क्या बोलेंगे, बेकेलाइट। कौन सा पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, दैट्स इट। किससे बनता है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से, दैट्स इट। ये दो ही क्वेश्चन है जो इसमें से आ सकते हैं। उसके बाद बेकेलाइट किस काम आता है, बेकेलाइट को
कॉम्स बनाने में, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, बटन्स बनाने में, वायर्स बनाने में, घर में ये बड़े हैंडल बनाने में, जितने नॉन स्टिक हैं या बर्तन है घर में चाय बनाते हैं, वो ब्लैक कलर का जो पीछे बना होता है ना, वो बैकेलाइट है ना, इस तरीके से बन सकता है ये। उसके बाद है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, नाम ही बता रहा है पहली बात, सेम क्वेश्चन, ये थर्मोसेटिंग है। किस किस से चीज से बनता है? मेलामाइन से और फॉर्मेल्डिहाइड से, दोनों चीजें मिला दो, ये बन गया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, SBR PVQ है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए गए थे कि SBR रबड़ किससे बनता है, ठीक है। SBR, B मीन्स ब्यूटाडाइन, S मीन्स स्टायरीन, और जब ब्यूटाडाइन और स्टायरीन आपस में जुड़ता है तो उसको हम ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर भी बोलते हैं। इसको टायर बनाने में, टाइल्स बनाने में, इसके ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, सिर्फ कि ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। रबड़, रबड़ के ऊपर मैंने बोला था, मतलब पूरा चैप्टर एक तरफ है, रबड़ के क्वेश्चन एक तरफ है जो पेपर में आ सकते हैं। बनता कैसे है? ये एक ट्री होता है, उसकी लेटेक्स, उसकी छाल से निकलता है ये, है ना। और हमारे पास जितना भी नेचुरल रबड़ है, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने याद रखना है, और हजारों बार ये पेपर में आता है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये सिस होते हैं। जो भी नेचुरल पॉलीमर है जो रबड़ का, वो सारे के सारे सिस फॉर्म में मिलेंगे आपको। किससे बनते हैं? आइसोप्रीन से। व्हाट इज आइसोप्रीन? ये तो क्वेश्चन में बना दूं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आइसोप्रीन क्या है, इसका नाम आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, नेचुरल रबड़ हमारे पास किस तरीके की लिंकेज शो करता है, सिस होता है, ट्रांस होता है, इस तरीके का। इसका नेम क्या है? प्रॉपर नेम, इट इज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। उसके बाद क्वेश्चन आता है इसमें फोर्सेस कैसे होते हैं, इसमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वेंडरवाल फोर्सेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 4 क्वेश्चन आप यकीन मानो, मतलब पूरा पॉलीमर एक साइड में है और ये क्वेश्चन पेपर में दिखते ही दिखते हैं, आप कोई भी बुक उठा के देख लो एंट्रेंस की। उसके बाद आता है वल्केनाइजेशन। नेचुरल रबड़ में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, हम मानते हैं कि वो एवरेज प्रॉपर्टीज है ना। और अगर कोई भी पर्सन इन प्रॉपर्टीज को एनहांस करना चाहता है फॉर इट्स बेटरमेंट, कि हम इसको और सुपीरियर बना ले, ठीक है, सुपीरियर बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसमें सल्फर की एडिशन कर देते हैं। और जब सल्फर ऐड करते हैं वो हायर टेम्परेचर पे करते हैं, और सल्फर उसमें क्रॉस लिंकेज बना लेता है, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनेंगे क्रॉस लिंक्ड? एस एस लिंकेज, ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि किस तरीके की लिंकेज होती है, क्या ऐड करते हैं, और क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि उसकी बेटरमेंट के लिए हमें चाहिए। अब वल्केनाइजेशन मैंने आप ऑलरेडी बताया, एस एस लिंकेज बीच में बनती जाएंगी, ठीक है, क्रॉस लिंक्स बना लेंगे ताकि रबड़ और भी ज्यादा स्टिफ हो जाए। उसके बाद हमारे पास है सिंथेटिक रबड़। अगेन सिंथेटिक रबड़ का क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि सिंथेटिक रबड़ अगर बनानी है तो उसका मोनोमर क्या है, ईदर होमोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइइन या फिर कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो ये मैंने 2 चीजें यहाँ पे क्यों मेंशन की हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में ये दोनों चीजें हैं। पेपर के लिए आप दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे, जो चीज ऑप्शन में होगी उसके हिसाब से आप टिक करोगे। ध्यान क्या रखना है कि किस चीज से बनती है, 1,3 ब्यूटाडाइन से, ठीक है। आप देखिए तो उसके बाद जो हमारे पास है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जब सिंथेटिक रबड़ बनाते हैं वो हम 2-3 तरीके की रबड़ बनती है। फर्स्ट है बोना एन, ये रबड़ ही है, और ये बनती कैसे, बी फॉर कैसे सिखाया था, ब्यूटाडाइन, और इसमें क्या ऐड करते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। जब ये हम दोनों चीजों को मिक्स करते हैं, इसको याद करो मैंने आपको बताया था, ये विनाइल सायानाइड भी बोल सकते हो आप इसको,
ठीक है, ये किस चीज का मोनोमर है याद है आपको? ऑर्लोन बनाने के लिए यूज किया था हम लोगों ने इसको, है ना। तो जब आप इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो मेरे पास कौन सी रबड़ बनी? बोना एन, बी फॉर ब्यूटाडाइन, ए आ गया, ठीक है। तो याद रखो यहां से एक्राइलोनाइट्राइल। कौन सा कैटालिस्ट है? ज्यादातर अगर कुछ भी याद ना रहे तो परऑक्साइड को टिक मार के आ जाना, ज्यादातर केसेस में ये ठीक हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऑलरेडी आपको मैंने सिखाया था कि इसमें दो तीन एग्जांपल्स हैं, जैसे एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स हैं, पीएचबीवी, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। याद रखना नाइलॉन 6 हो गया या नाइलॉन 66 हो गया, ये हमारे पास अलग है। ये नॉर्मल कंडेंसेशन पॉलीमर है, पॉलीअमाइड है। बट अगर आपके पास नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 आ गया तो वो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है। और इसके मैंने आपको 5-6 एग्जांपल्स उस दिन भी लिखवाए थे, पीएचबीवी, ठीक है। और ये किस चीज से बनता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। दोनों ही 3 हाइड्रोक्सी है, एक में ब्यूटानोइक एक में पेंटानोइक। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉल। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी आपको करवा रही हूँ, जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेंशन करिए क्वेश्चन, इसका मोनोमर कौन सा है? what are the monomer? It is glycine and amino caproic acid. सेकंड क्वेश्चन, ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है? ठीक है, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। सारे बायोडिग्रेडेबल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइलॉन 2,6 को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको नॉर्मल कंडेंसेशन पॉलीमर लगा के आते हैं, क्योंकि सारे नाइलॉन वाले ही वैसे हैं, है ना। बट ये अलग है, इसके मोनोमर याद रखने ही रखने हैं, ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। चलिए अब फटाफट से करते हैं। पॉली प्रोपीन मोनोमर कौन सा होगा? पॉली के बाद जो लगा है प्रोपीन। पॉलीस्टायरीन मोनोमर कौन सा होगा? जो इसके बाद लगा है स्टायरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर कौन सा है? जो पॉली के बाद लगा हुआ है, विनाइल क्लोराइड, है ना। ये मैंने ऑलरेडी उस दिन सिखाया था। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ये चीज इसको देख लो, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल हमारे पास इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड से बनता है, ठीक है। याद कर लेना, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ठीक। अब बेकेलाइट किस चीज से बनता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। नोवालेक किससे बनता है? नोवालेक भी इन दोनों चीजों से बनता है, बट इसमें ऑर्थो ऑर्थो लिंकेज होती है, इसमें ऑर्थो पैरा के साथ भी 3D लिंकेज में ज्वाइन करता है, ठीक है। अच्छा जी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, ठीक है। अगर आप अनम्यूट करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को ये आता ही है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा होता है? नाइलॉन 6, बोना एस, नाइलॉन 66 नहीं जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। ये हमने याद रखना है, किससे बनता था? अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड ग्लाइसिन से बनता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्रॉस लिंक्ड पहले तो देखो स्टेटमेंट को तोड़ के पढ़ना है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। जो आपस में ऐसे ऐसे ब्रांचिंग 3D में बनती जाए, नेटवर्क बना लिए। दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द वेरियस लीनियर पॉलीमर, कि ये सारे के सारे आपस में पॉलीमर जैसे ये जुड़े हैं, ले चेन्स जुड़ी हैं, क्या इसमें कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 साइडों पे या 3 साइडों पे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तभी चेन बन रही है, ये भी सही है। बेकेलाइट और मेलामाइन, ये ऑलरेडी आपने देख लिया, ये 3D पॉलीमर है। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन देयर पॉलीमर, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें स्ट्रॉन्ग ही होगा, हो सकता है कि इसमें वीक वेंडरवाल फोर्सेस भी हो, तो ये क्वेश्चन गलत है। होते कोवलेंट बॉन्ड्स ही हैं इनमें, बट स्ट्रॉन्ग होंगे किस पावर के होंगे ये नहीं पता, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग 3D पॉलीमर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज दिस वन,
अब देखिए नाइलॉन 6 पॉलीमर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग एंट्रेंस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आप मेरे को ये याद करके बताइए कि जो नाइलॉन 6 है वो मैंने किससे बनाया था। रिमाइंड करो, पहले कॉपी खोलो, नाइलॉन 6 किस चीज से बना था। ये बनाया था मैंने एडिपिक एसिड पर प्लस हेक्सामिथिलीन डायामीन। जब मुझे इतना याद है, ये आप लोगों को भी याद होगा, पेपर में आराम से याद होगा, ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि याद नहीं रहेगा, आराम से याद रहेगा। अगर आप लोगों को इतना याद आ गया तो आपको एडिपिक एसिड पता है कैसे था, CH2 4, इसके दोनों के तरफ COH था, इधर भी COH था। हेक्सामिथिलीन डायामीन भी आप लिख सकते हो जिसके बीच में 6 था, NH2 और NH2। अगर आपको पूरा नहीं भी याद, हेक्सामिथिलीन याद है ना कि 6 होने चाहिए, क्या इसमें 6 बनाए हैं, नहीं बनाए, इसमें बनाए हैं, ऑप्शन आएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, डी ऑप्शन आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है रिएक्शन पूरी नहीं भी याद तो आपको स्ट्रक्चर देख के, ऑप्शन देख के आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बना दिया, देखो ये हेक्सामिथिलीन डायामीन है, ये क्या है हमारे पास एडिपिक, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है यहाँ कर देते हैं। इसमें से जब वाटर रिमूव हो जाता है तो ये नाइलॉन 6 बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, पॉलीअमाइड है ये। नेचुरल रबड़ में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ट्रांस ऑल्टरनेट होती है, रैंडम सिस ट्रांस होगा या सिस, ये सारे के सारे सिस होंगे, ऑलरेडी पता है हमें। किससे बनता है, आइसोप्रीन से बनता है। चलिए ये देखिए, ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, ऑलरेडी इस तरीके से ये ज्वाइन कर देता है कि ये सभी में सिस कॉन्फ़िगरेशन आए, ठीक है। कैप्रोलेक्टम किसके लिए यूज करते हैं, नाइलॉन 6 के लिए। कैसे करते हैं, जब वाटर डाल देते हैं इसमें, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, है ना, हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाता है, नाइलॉन 6। चलिए ये देखो, ऑलरेडी इसके एन मॉलिक्यूल ले लो, ये आगे के आगे जुड़ता जाएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, जो ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड से, हर जगह पे एक ही क्वेश्चन आता है बायोडिग्रेडेबल का, चाहे आप कुछ भी खोल लो, होते बहुत सारे हैं, ठीक है। तो नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये मैंने आपको करवाया था उस दिन, ठीक है। बट ये इन दोनों से नहीं बनता, इससे नाइलॉन 2 6 ही बनता है। उसके बाद आ जाओ, ये ऑलरेडी ग्लाइसिन अमीनो कैप्रोइक एसिड जुड़ता है तो ये बनेगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू डेक्रोन, डेक्रोन से क्या लिखते हैं, टेरेलीन, टी फॉर टेरेलीन, टी फॉर टेरेथैलिक एसिड, याद है आपको, टी फॉर टेरिथैलिक एसिड, टी फॉर टेरेलिन, साथ में इथिलीन ग्लाइकोल। ये तो है ही नहीं, ये देख के पता चला, प्रोपाइलिन कहाँ से आ गया ना, बेंजोइक एसिड भी नहीं है, बेंजोइक एसिड भी नहीं है, तो अपने आप ऑप्शन देख के आपको याद होगा, ठीक है। पहली बार में चीजें हो सकता है अच्छे से याद ना हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स रहो आप सारे, मेरे साथ पढ़ रहे हो आप, पहली बार में मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी, मैं बाकी टीचर्स की तरफ फेंकूंगी नहीं कि एक ही बार में जी आपको पूरा फिट हो जाएगा। कोशिश है कि आपको सब कुछ समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। पहली बार में याद प्रॉपरली नहीं होता, याद होगा जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे, और डेफिनेटली हर क्वेश्चन आता होगा आपको। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ऑलरेडी करवा दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, पहली बात तो दिमाग में लाओ, थर्मोसेटिंग क्या क्या बताया था इसका क्वेश्चन आपको। थर्मोसेटिंग में मैंने आपको बताया था बेकेलाइट या फिर मेलामाइन, ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं बना हुआ, इसको आगे की आगे जोड़ा गया है, ठीक है, ये होगा डी, फिनोल के साथ जो जुड़ता है, ठीक है, ये तो है नहीं, किसी भी तरीके से नहीं बनते, फिनोल वाला है बेकेलाइट या मेलामाइन। चलिए उसके बाद ये देखो, ठीक है, नियोप्रिन क्या होते हैं, आइसोप्रिन से नेचुरल रबड़ बनता है, नियोप्रिन क्या है, हम्म,
गलत लिखा है, ये क्वेश्चन गलत है। ये हो गया क्लोरोप्रीन, और इसकी जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, देखो जब यहाँ साइडों में सिंगल डबल की जगह सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये चीज जो बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, नियोप्रीन। ठीक है, क्वेश्चन गलत, अच्छा मोनोमर ही पूछा ना, फिर तो यही है, क्लोरोप्रीन ही है, मैंने गलत पढ़ा, मुझे लगा कि इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है ये। ठीक है, तो क्लोरोप्रीन किस चीज का मोनोमर है, नियोप्रीन का। नियोप्रीन से क्या बनता है, सिंथेटिक रबड़। चलिए, नाइलॉन किस चीज का एग्जाम्पल है, पॉलीएस्टर है, पॉलीसेक्राइड है, पॉलीअमाइड है, पॉलीअमाइड ही है जी, ये पॉलीथीन तो हमने है ही नहीं नाइलॉन के लिए। अब आ जाओ, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बायोडिग्रेडेबल में क्वेश्चन ज्यादातर नाइलॉन 2,6 का पूछा जाएगा, फर्स्ट वाला ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, which of the following is a false statement, the repeat unit in natural rubber is isoprene, both starch and cellulose are polymer of glucose, ये भी ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क इज ड्राइड फ्रॉम सेलुलोज, जब इसमें हम इसका एसिटाइलेशन कर देते हैं तो रेयन बन जाता है, तो ये तो पता है, ये भी ठीक है। नाइलॉन 6,6 इज द एग्जांपल ऑफ एलास्टोमर, नहीं जी ये गलत है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ठीक है, आंसर फॉर दिस। एक चीज याद रखिएगा, पेपर में ना, मेरे खुद के स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ, गलती के चांसेस कहाँ होते हैं, जब पूछा जाता है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में जब एक भी सही दिख जाती है उसको ही सही लगा के आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि ऊपर फॉल्स दिया है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कौन सा नहीं है, डेक्रोन ऑब्वियसली है, मेलामाइन कंडेंसेशन है, ग्लिप्टल भी है, नियोप्रिन नहीं है। नियोप्रिन में डबल बॉन्ड वाले आपस में जुड़ते जाएंगे, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, नियोप्रिन। ठीक है, ये देखिए, ये आपस में जुड़ेगा और नियोप्रिन बना देगा। ठीक है, नियोप्रिन का मोनोमर कौन है, क्लोरोप्रिन, फुल नेम क्या है, 2-chloro-1,3-butadiene। यही क्वेश्चन बार बार घूम के आएंगे। अब देखो, नियोप्रिन पॉलीमर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको क्या याद होना चाहिए, अगर आपको ये याद है, देखो जहां डबल था उसके बाद मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, इसको नहीं छेड़ना साइड चेन को, जहां सिंगल था डबल कर दिया, डबल था सिंगल कर दिया, और दोनों साइडों पे ऐसे बना के उसके पैर में एन लिख दिया। इसके साथ देखो कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला ए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, विच वन इज नॉट करेक्टली प्रेजेंट, किस चीज को ठीक तरीके से नहीं लिखा गया, कौन सा पॉलीमर ठीक नहीं है, नाइलॉन 6,6 है तो हेक्सामिथिलिन डायमीन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। टेफ्लॉन में CF2 है, बिल्कुल ठीक है। नियोप्रिन गलत है, यहाँ क्लोरीन कहाँ है, ये नहीं है, देखो मैंने अभी बनाया था, ये है ना, गलत लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग सा है, ये क्वेश्चन आप याद ही कर लो, क्योंकि देखो कई क्वेश्चन हैं जो पॉलीमर चैप्टर में आते हैं पर हमारे सिलेबस के साथ लिंक्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन आपको गन कॉटन का बताया, ठीक है, हमने लेक्सेन पढ़ा, बुलेट प्रूफ बनते हैं उसके, ठीक है, हेलमेट्स बनते हैं, मैंने आपको 3-4 चीजें उस दिन, कैलवर बताया था जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया, तो उस तरीके की चीजें आपने याद रखनी है, और आप लोगों के पास तो सारी असाइनमेंट्स हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी पे नोट करते जाया करो, वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना तो BSc में है ना हमारी +1 2 में है, तो बेटर जब हम पढ़ते हैं, पहली बार आप पढ़ रहे हो ना, तो उसी टाइम ही कॉपी में नोट्स के साथ लिख लो कि ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, जो गेस नहीं हो रहे पढ़ने के बाद भी, तो वो याद रहेगा आपको। ठीक है, देखो, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, जब हम ये सिलिकेन्स होते हैं ना, ठीक है, सिलेन्स बनाते हैं हम, इसको जब आप कंडेंसेशन करते हो ना, वाटर एलिमिनेट करते हो, ये देखो, ये है हमारे पास, इसमें मैंने बेस लिया, बेस लेके मैं क्या करूंगी, दोनों क्लोरीन्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, दोनों ही जगह पे OH आ गया, उसके बाद मैंने इसको पॉलीमराइज किया तो ये बन गया, तो ये कंडेंसेशन के थ्रू होता है, ये आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन अलग सा था, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नेचुरल रबड़ इज अ 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, बिल्कुल ठीक है, और ये सिस लिंकेज में होते हैं।
वल्केनाइजेशन में आप सल्फर ऐड करते हो, बिल्कुल ठीक है। नेचुरल रबर हैज अ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, ये गलत, सी ऑप्शन है ना। कंडेंसेशन से कौन सा पॉलीमर बनता है? नाइलॉन 66, टेफ्लॉन, रबड़, स्टायरीन। नाइलॉन 66, ये पॉलीमर दिया हुआ है कुछ, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये होमो पॉलीमर है, ये को पॉलीमर है, या फिर ये एडिशन पॉलीमर है? किस तरीके का पॉलीमर है ये? थर्मोसेटिंग में तो बैकेलाइट और वो आते हैं, ये तो नहीं है। को पॉलीमर है, क्योंकि दोनों अलग अलग जुड़े हुए हैं, ठीक है। हेक्सा, ये हमारे पास अमाइड लिंकेज है, तो ये नाइलॉन वाला सिस्टम है, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। ये कुछ डिफिकल्ट से काम है, इसको स्किप कर सकते हो, ये लिंक्ड नहीं है। एक्रिलन, ऑर्लॉन, ये मैंने बताया था, एक ही नाम है, ठीक है। ये हार्ड होता है, ठीक है। और इसको किस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बनेगा ये? ऑर्लॉन पॉलीक्राइलो नाइट्राइल से, इससे बनता है ना यार, विनाइल साइनाइड से बनता है, एन यूनिट्स होते हैं। नियोप्रिन, फिर वही चीज आ गई, देखो हर बार वही आ रहा है। नियोप्रिन का मोनोमर कौन है? क्लोरोप्रिन। मोनोमर ऑफ दिस इज, इसका मोनोमर कौन सा होगा? अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है? प्रोपीन है। प्रोपीन बार 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 आपस में जुड़ती गई, तो ये क्या बना दिया इसने? ये वाला 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। ठीक है, ये सारे के सारे वैसे ही हैं। CF2 क्या है? टेफ्लॉन होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमर चैप्टर, ठीक है। ऑलरेडी ये सारा कुछ करवा दिया है मैंने। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन बताए थे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ डिफरेंट से क्वेश्चन है, वो सारे आप लोग एक बार लिख लीजिएगा एक जगह पे। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि रेयॉन क्या है, ठीक है, कैल्वर क्या है, लेक्सेन पॉलीमर क्या है, इसका क्या यूज है ना। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दी है। तो यहाँ तक आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि जितने भी रबड़ के क्वेश्चन है, नेचुरल रबड़ के या फिर सिंथेटिक रबड़ के, उनके मोनोमर्स के, यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड चलेंगे, कुछ डिफरेंट काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पेपर में आ रखा है कि जब थर्मोसेटिंग आपने बनाना है ना, थर्मोसेटिंग पॉलीमर आपने बनाना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोनोमर हमें क्या चाहिए? एक मिनट आप मुझे बताइएगा। फिनोल चाहिए, बेंजीन चाहिए, हेक्सामिथिलिन डायामीन चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए? थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट और मेलामाइन आते हैं, तो फिनोल ही चाहिए, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएंगे, आपको फ्रेम किसी भी तरीके से हो जाएंगे, पर आप लोगों ने पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया होगा आप लोगों ने। टेरेलिन कौन सा पॉलीमर है? ये कम से कम 9 पेपरों में आया हुआ है, जो मेरे पास बुक है, ठीक है। पॉलीएस्टर है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्रॉम माई साइड पॉलीमर चैप्टर इज कंप्लीट। कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऑलरेडी आप लोगों ने नहीं किया हुआ, ठीक है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट वांट टू चेक any another important question who's left from my side. I just want to confirm again. Just 1 minute. Yes. Tell me. Nylon is not a कंडेंसेशन पॉलीमर, क्या नहीं है ये? पॉलीअमाइड,
टेल मी व्हाट इज द आंसर? कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर? यस, एनीवन? इट इज होमोपॉलीमर, ये गलत है। यस, होमोपॉलीमर, ठीक है, ये गलत है। पॉलीमर हैविंग नाइट्रोजन एटम कौन सा है? बेकेलाइट, डेक्रॉन, नाइलॉन 66 या रबड़? यस, नाइलॉन 66। यस, नाइलॉन 66। गुड। अच्छा, विच वन ऑफ दीज इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताइए, इनमें से कौन है? पीवीसी, सेलुलोज, नाइलॉन 6, पॉलीथीन, कौन सा है? मैम नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 नहीं होगा? आपने अकेला नाइलॉन 6 लिखा है। हाँ, तो फिर इसका आंसर भी कुछ और होगा, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज है इसका आंसर। ठीक है, सेलुलोज भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो एक दो क्वेश्चंस और हैं जो मैंने करवाने हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैम 0 मैम ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट।